वॉट अ ब्यूटिफुल डे टू स्टार्ट अ वीडियो। रोज ही होता है। और तोतले। और पिछले कुछ दिनों से मैं इतना जल्दी उठ रहा हूँ ना, एंड फॉर रेफरेंस आज मैं लेट उठा हूँ। बाय लेट आई मीन आज मैं 5:30 बजे उठा हूँ। और मैं इसको लेट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पिछले 7-8 दिन से मैं डेली सुबह 3:30 बजे उठ रहा हूँ। कैसे? रूल ऑफ थर्ड, इधर बैठो। अब ऐसा हो क्यों रहा है, या कहूँ कि मैं ऐसा क्यों कर पा रहा हूँ? मैं सिंपली अपने डिजायर्ड टाइम पे सो पा रहा हूँ। कैसे? आज मैं तुम्हें एक ऐसा हैक बताता हूँ जिससे तुम अपने मन चाहे टाइम पे डेली सो जाओगे। और ये हैक कैफीन, किसी सप्लीमेंट या फिर डाइट रिलेटेड नहीं है। अब ध्यान से सुनना और समझना। पिछले 2 हफ्तों में मैंने डाइट पे एक बार भी चीट नहीं एक बार किया। शिट, ये तो गलत झूठ बोल दिया मैंने। अब पिछले 2 हफ्तों में मैंने डाइट पे सिर्फ एक ही बार चीट करा है, जब मैं मूर्थल गया था, जिसकी मैंने वीडियो भी डाली थी। ऑल्दो मैंने चुटमुट बिस्किट या फिर ऐसे कुछ आइटम खाए हुए हैं, बट अपने कैलोरी इंटेक के अंदर ही। अब मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ? जल्दी सोने का या टाइमली सोने का हैक इज टू जस्ट बी डिसिप्लिन। पर अब इसका सोने से क्या कनेक्शन है? देखो, सबसे बड़ा रीजन ना सो पाने के पीछे जो मुझे लगता है इस बेड टाइम पे अपने थॉट्स को कंट्रोल ना कर पाना। क्योंकि होता ही यही है, एज जब भी हम सोने का ट्राई करते हैं दिमाग में कुछ ना कुछ घूमता रहता है, कोई टेंशन या फिर कोई थॉट, और वो थॉट फिर जुड़ता चला जाता है और इस रीजन से हमें नींद नहीं आती है। और डिसिप्लिन रहने से मैं उन थॉट्स को ना बोल पा रहा हूँ और दिमाग हो जाता है खाली, एंड मैं इजीली लुढ़क जाता हूँ। जब भी तुम कोई भी प्लेजरेबल एक्टिविटी या फिर कोई चीट मील ही हो गई उसको ना बोलते हो ना, तो तुम्हारा दिमाग स्ट्रांग हो जाता है। और सीधी भाषा में बताऊं तो ऐसा करने से तुम्हारी एक्टिविटीज पे, तुम्हारे थॉट्स पे, तुम्हारे मन का कंट्रोल नहीं रहेगा। क्योंकि जब दिमाग इतना स्ट्रांग हो जाएगा तो कोई भी सेकंड थॉट जब आएगा या कोई भी ऐसी एक्टिविटी तुम्हारा मन करेगा करने का, दिमाग उस चीज को सबसाइड कर देगा और तुम वही करोगे जो तुम्हारे लिए सही है। अब इस चीज को और सिंपल करते हैं, एग्जाम्पल देके बताता हूँ। तुम्हारा मन कर रहा है समोसे खाने का, तुमने अपने मन को मना कर दिया नहीं खाने, तुम्हारा वहां दिमाग हो गया स्ट्रांग। तुम्हारा मन कर रहा है कोई मूवी देखने का, बट तुम्हें पता है तुम्हें नहीं देखनी चाहिए या तुम्हें कुछ और करना है उस टाइम पे, मतलब तुम्हारे लिए इन शॉर्ट वो चीज़ सही नहीं है करना उस टाइम पे, तुमने मन को मना कर दिया, तुम्हारा दिमाग और स्ट्रांग हो गया। एक और एग्जाम्पल लो, तुम जिम में स्क्वाट्स लगा रहे हो, बढ़िया दर्द हो रहा है क्वाड्स में, तुम्हारा डिजायर्ड रैप अचीव नहीं हो रहा है, तुम्हारा मन कर रहा है वेट रख देता हूँ, बट स्टिल तुम उस सेट को पुश करते हो, दिमाग और स्ट्रांग हो गया। कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है इस चीज़ का। एक अपना एग्जाम्पल दूं तो लास्ट हफ्ते मेरा मन कर रहा था गेम खेलने का, क्योंकि इस YouTube चैनल से पहले मेरा एक और YouTube चैनल था, गेमिंग YouTube चैनल। इन शॉर्ट मुझे PC गेम्स खेलना बहुत पसंद है, बट मैंने गेम खेलने की जगह क्या किया, जो अपना गेमिंग मॉनिटर है वही उठा के पैक करके बेड में डाल दिया। अब रात को क्या होता है, जब भी कोई ऐसा थॉट आ रहा है जिसको हमारा मन एंटरटेन करना चाह रहा है, कुछ भी हो गया वो, वहाँ दिमाग तुम्हारे मन को बोलेगा चुप और सो जा। ईजी। फ्रेम बेटर करना जरूरी है। गिटार को हटाओ और वो जूते का डब्बा दिख रहा है। एक तो जब से मैं केसी नाइस्टैट को देखने लगा हूं ना, मेरे को अपने सारे एंगल खराब ही लगते हैं। ये अच्छा लग रहा होगा होपफुली। एंड द ब्रेकफास्ट ऑफ द डे इज 2 एवोकाडो टोस्ट। दूसरा एंगल से दिखाता हूँ, ऐसे देख लो। 2 एवोकाडो टोस्ट, प्याज और एवोकाडो में मसाला मिला के इसके ऊपर लगा दिया और ऊपर से सीड्स डाल दी इसके ऊपर। एंड प्रोटीन के लिए हमारे पास है एक वीगन प्रोटीन, चॉकलेट फ्लेवर्ड, जो मैंने पानी में मिक्स करा है। और देखा जाए ना तो एक परफेक्टली बैलेंस्ड मील है, क्योंकि इस ब्रेड में भी अच्छा खासा प्रोटीन है, एवोकाडो में फैट्स मिल गया, थोड़े कार्ब्स मिल गए, ब्रेड में भी थोड़े कार्ब्स मिल गए, सीड्स में फैट्स मिल गए, एंड प्रोटीन तो हमारे पास है ही। नाउ द टेस्ट टेस्ट। बढ़िया लग रहा। जब मैं पी प्रोटीन के बारे में बात करता हूँ ना, तो मोस्टली यही सवाल आता है कि इसको खाना कैसे है। और मुझे ऐसा लगता है लोगों को पानी के साथ या दूध के साथ ही मोस्टली प्रोटीन खाना पसंद है, एंड उस केस में पी प्रोटीन नहीं काम करेगा। और मुझे खुद जब पानी के साथ प्रोटीन खाना होता है, मैं एक पी प्रोटीन की जगह वीगन प्रोटीन खाता हूँ। अब इस प्रोटीन को एक बार को वे से कंपेयर करें तो हाँ, पी प्रोटीन जितना प्राइस कम नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलमोस्ट आधे प्राइस से भी कम में आता है। पर स्टिल अगर तुम वीगन हो या तुम्हारा बजट कम है तो इस सप्लीमेंट को कंसिडर कर सकते हो। और इसकी एक अच्छी बात यह है कि इसकी कंसिस्टेंसी ना बहुत थिक है,
तो जब भी मैं ओट्स में या शेक में इसको मिक्स करता हूँ, पानी में ही करता हूँ ना, तो बहुत थिक बनता है वो मिक्सचर, जो कि बढ़िया ही है। तो न्यूट्राबेकेस वीगन प्रोटीन का लिंक एंड एक डिस्काउंट कोड तुम्हें मिल जाएगा इन डिस्क्रिप्शन, तो चेकआउट कर लेना। अब मुझे ना लास्ट पजामा फटा हुआ है, गरीब। लास्ट कुछ 1-2 वीडियो से ना काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि तेरा साइज़ कम हो गया वीगन बनने के बाद, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में चीज़ क्या है, पहली बात तो अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं कैमरा पे कैसे दिख रहा हूँ, कैसा नहीं दिख रहा हूँ। पहले मैं क्या करता था, हमेशा परफेक्ट एंगल, परफेक्ट लाइट, पंप ढूंढता था, फिर मैं कैमरा के आगे आता था। या कोई और एग्जांपल लूँ, मेरी हेयर लाइन हमेशा छुपाता था मैं उसको। अब जैसा है चलने दो, फेक करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ को, जो है वो है। अब मैं नहीं सोचता हूँ कि बॉडी मेरी कैसी लगेगी कैसी नहीं लगेगी, मैं बस कैमरा ऑन करके शुरू हो जाता हूँ। और ऐसा सिर्फ फिजिक के साथ नहीं है, सारे एस्पेक्ट में ऐसा ही है। और आजकल मैं बिना स्क्रिप्ट करे कंटेंट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि होता क्या है, एग्जांपल देता हूँ तुम्हें बहुत तगड़ा। जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं, वो कैसे बोलते हैं, एक शब्द बोलते हैं, रुको पूरा एग्जांपल दो। पॉलिटिशियन को, मेरे को ना किसी की स्पीच नहीं आती, मैं देखता नहीं। फॉर एग्जांपल, आज हम, मतलब एक एक वर्ड बोल के सोच सोच के, वो चीज़ सही भी हो सकती है गलत भी, मतलब उसमें तुम फेक कर सकते हो, ऐसे फेक नहीं कर सकते। बट हाँ, ऑब्वियसली मैं सोच के चलता हूँ पहले से कि मुझे वीडियो में क्या बोलना है, बट अब मैं पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड नहीं सोचता हूँ कि हाँ यही बोलूँगा मैं। जो नेचुरल जिस फ्लो में आ रहा है ना, रुक रुक के अटक अटक के आने दो। इन शॉर्ट बोलूँ तो मैं अपनी ना इनसिक्योरिटीज़ या फिर इनसिक्योरिटी ही मैं कभी छुपाता नहीं, जो है कैमरा के आगे दिखा दो। एंड एक चीज़ और तुमने नोटिस करा होगा, हर बार मैं जब भी वीडियो शूट करता हूँ, वर्कआउट, मतलब वीडियो में ही देखा है, क्या फालतू बात है, मतलब वर्कआउट करते टाइम मैं हमेशा सैंडो या फिर ऐसी क्लोथिंग पहनता हूँ जिसमें उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेशन पे वो मसल अच्छा लगे जिसको मैं ट्रेन कर रहा हूँ। बट अब मैं ऐसा करता ही नहीं, मैं सारे टाइम ही हुडी पहने घूम रहा होता हूँ, क्योंकि वर्कआउट करते टाइम वर्कआउट का जो पर्पज़ है ना, वो पूरा होना चाहिए। ओह परफेक्ट बेटा, अजीब सा है। अब एक बात और बता दूं, मसल लॉस वाली बात की बात करें ना, मैं कभी अपना वर्कआउट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, ना ही नींद करता हूँ, ना ही डाइट करता हूँ। अब मेरे जैसे बंदे का भी मसल लॉस होने लगा ना, तो फिर तो क्या ही है। और मैं अभी इस टाइम पे बहुत डिसिप्लिन हूँ हर चीज़ को लेके, और मुझे पता है ऐसा ही होगा, और मैं करने भी ये वाला हूँ। इस साल के एंड तक ऐसे ही कर लूँगा ना अपनी फिजिक को लीन और शार्प, और उसी लीन शार्प फिजिक को मेंटेन रखेंगे, ताकि फ़र्क ही ना पड़े कैसी लाइटिंग है, क्या है, अंधेरे में भी बॉडी बढ़िया दिखे। ये तो फालतू बात हो गई, कोई पॉइंट आया नहीं दिमाग में तो ये बोल दिया। इन शॉर्ट, कैसी भी लाइट हो, कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी पहना हो, हमेशा फिजिक अच्छी दिखे। बात करो, चलो नेक्स्ट है। एक तो क्या बढ़िया बारिश हो रही है ना आज, गाड़ी तक पहुँचे तो मेरे को, फिर मैं कैमरा लगाता हूँ और तुम्हें बताता हूँ क्योंकि हमेशा का ही है मेरा। एंड बारिश का एक बहुत तगड़ा फ़ायदा हो रहा है, हर जिम गोअर को पता होगा ये फ़ायदा, जिम खाली मिलता है। अब मैं ऑलरेडी रिग्रेट कर रहा हूँ इस जिम में आके, क्योंकि एसी थोड़ा तेज़ है, और बट ठीक है, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। हुडी पहनी है, इसके नीचे कंप्रेशन पहनी है। अब ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना कैमरे वाली, रियल लाइफ में भी ऐसा ही करता हूँ मैं नहीं सोचता हूँ जजमेंट के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, जैसा है आने दो, जो हो रहा है होने दो। ये कैसा सेंटेंस हुआ। एंड मैं वर्कआउट के बारे में कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि लास्ट टू लास्ट वीडियो चेस्ट डे के बारे में ही थी, और एग्जैक्ट सेम वर्कआउट चेपने वाला हूँ मैं, कुछ चेंज नहीं है। रूल ऑफ थर्ड, इधर खड़ा हो जाए चुपचाप से। एंड मैं घर से बाहर भी निकलता हूँ ना आजकल,
कुछ भी पहन के कहीं भी पहुंच जाता हूँ मैं नहीं सोचता कुछ। अब माइक ही नहीं लगाया क्या तूने? लगाया नहीं लगाया? लगाया। अभी रिटेक लेना पड़ जाता, फिर फेक हो जाता सब कुछ, दोबारा सेम चीज़ बोलता मैं। हेयर बैंड की भी बात करें, पहले मैं वो पट्टी सी पहनता था, वो थोड़ी कूल लगती थी, बट ये ज़्यादा कन्वीनियंट है, पर्पस सॉल्व हो रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है। बाल पीछे हो गए, नीचे नहीं आने चाहिए, बात करो। अच्छा दिख रहा है बुरा दिख रहा है, चलने दो। एक इंस्टाग्राम स्टोरी तो बनती है अगर फ़ोन मिल गया तो। हे सिरी, कहाँ है तू? आज तो मैंने सैम सेलेक की तरह लेट्स गो, बारिश हो रही है फालतू बात नहीं हुई आज। एक चीज़ और डिस्कस करनी रह गई थी। साइज़ इस वजह से भी कम लग रहा है, जो कि ऑब्वियसली होना ही है। मसल में ना ग्लाइकोजन नहीं है मेरी, क्योंकि मैं 2000 कैलोरी खा रहा हूँ और मेरे लिए 2000 बहुत कम है, और कंसिस्टेंटली 2000 कैलोरी खा रहा हूँ बिना चीट कर मतलब नाम का चीट करता हूँ मैं, उससे कुछ नहीं होता। गिरियो मत। रोड पे देखना चाहिए मुझे, मैं कैमरे को देख के गाड़ी चला रहा हूँ। ये सीधा रोड है, यहाँ रिकॉर्डिंग कर लेते हैं जल्दी से, फिर इसको हटा दूंगा मैं, बहुत बड़ा हो गया है गाड़ी के हिसाब से। हाँ, मैं कह रहा था ग्लाइकोजन जितना होगा मसल में वो उतनी बड़ी लगेगी। और मैं एक पोस्ट शो वीडियो डाल दूंगा इस चीज़ के रेफरेंस में। शो के अगले दिन जब मैंने वर्कआउट करा ना, भर के खा के ऐसा पंप आया, और मैं ऐसे जानवर की तरह लग रहा था ना जिम में, इतना बड़ा लग रहा था ना मैं। और उसके पीछे रीज़न बस यही था कि मसल में ग्लाइकोजन भर गया था। एंड शो से पहले की भी वीडियो मेरी देखो ना, वो भी डाल दूंगा मैं। मेरे को याद है एग्जैक्टली उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये थॉट आ रहा था कि ऐसा लग रहा है कि हैंगर पे टी शर्ट टंगा दी हो। अपनी बात कर रहा हूँ मैं, 1 हफ्ते पहले की वीडियो है वो, शो से यूट्यूब पे डली हुई है वो भी डाल दूंगा क्लिप में। रेड लाइट हो गई, परफेक्ट टाइम फॉर बातचीत। एज मैं कह ही रहा था कि मेरा प्लान ये है खुद को लीन करके फिर थ्रू आउट द ईयर लीन रहने का, एंड उसको मैं करने बहुत स्लो वाला हूँ। एक बार 2000 कैलोरी पे ही कट करके थोड़ा नहीं, कंपटीशन स्टेज फिज़िक, ये कैसा सेंटेंस हुआ, स्टेज फिज़िक वाली, ये भी कैसा सेंटेंस हुआ, जैसी फिज़िक मेरी स्टेज पे थी वैसी फिज़िक करके उसको मेंटेन करेंगे। धीरे धीरे कैलोरी बढ़ाएंगे, इतनी ही बढ़ाएंगे कि हमारा बॉडी फैट ना पड़े, बाकी देखते हैं कैसा जाता है। और मेरा मन क्या है, मेरे को करना ये है कि ये सब करके जब मैं उस बॉडी फैट को मेंटेन करता हूँ ना, मेरे को ब्लड टेस्ट कराने हैं अपने कि मेरे हार्मोन लेवल कैसे हैं सारे, टेस्टोस्टेरोन स्पेशली। एज मोस्टली बोला क्या होता है ये कि एक श्रेडेड फिज़िक हेल्दी नहीं होती, तो वो भी देख लिया जाएगा, और नहीं होगी तो बढ़ा लेंगे बॉडी फैट। मुझे ऐसा लगता है कि वो बात इसलिए बोली जाती है जब हम डेफिसिट में होते हैं तब, पर अगर मैं खा ही उतना रहा हूँ जितनी मेरी बॉडी को ज़रूरत है और फैट चढ़ नहीं रहा है बॉडी पे, तो मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, 2 बंदे हैं, एक बिल्कुल श्रेडेड है टू द बोन, वो 2500 कैलोरी खा के मेंटेन कर रहा है मसल, मेंटेन कर रहा है बॉडी फैट और मसल ग्रो कर रहा है। दूसरा बंदा 20% बॉडी फैट पे सेम खा रहा है, सेम चीज़ हो रही है। अब जो स्टोर्ड बॉडी फैट है वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके हार्मोन्स में, मेरे को ये समझ नहीं आता। अब मैं गलत भी हो सकता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मेरे को इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, मैं बस हवा में बात कर रहा हूँ। अब मेरा पॉइंट ये है, जो मुझे लग रहा है, जो हो भी सकता है, कि जब मैं शेडेड फिजिक के साथ दोबारा अपनी कैलोरी बढ़ाऊंगा, 2300-2400 पे पहुंचूंगा, तब मुझे देखना है कि तब भी क्या हार्मोन्स मेरे ऐसे ही रहते हैं। मतलब देखते हैं। अब मैं घर पे मिलता हूँ, फालतू बात नहीं करूँगा, बारिश हो रही है, एक बार मैं शुरू हो गया ना तो फिर मैं चुप नहीं होऊंगा, तो बाय बाय। अब मेरा मन पता है क्या कर रहा है, इसको लगाऊं घर पे और बाइक उठाऊं और बस निकल जाऊं, क्योंकि 3 दिन से मैंने बाइक को टच नहीं करा। मेरे को बाइक का शौक है, इसलिए मैंने सुपर बाइक वाली बात भी छेड़ी थी। मैं एक दिन भी अगर बाइक नहीं चलाता ना, तो ऑब्वियसली घर पे खड़ी है, नज़र तो जाती है, तो मन करता है कि चला ही लेता हूँ। और 3 दिन हो गए ऐसा करते हैं और रुकते हैं, क्योंकि जितना उस एक्सपीरियंस को मैं रोकूंगा ना, और जितना दिन बाद वो चीज़ एक्सपीरियंस करूँगा, उतना ही मज़ा आएगा उसमें। हाँ चला लो, उसी की तो कमी है, ऐसी ही तो नहीं है।